हेलो दोस्तों, सीजी जॉब एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 विभागों की महत्वपूर्ण रिक्तियों की जानकारी देने वाला हूं, जिसमें आपका डाक विभाग के अंतर्गत रिक्तियां, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कुछ पद कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकली है, उसकी भी जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ मैं इस वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में 111 पदों पर बंपर भर्तियां निकाली गई है, उनकी भी जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या मेरे वीडियो पर पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों, भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग में जो दिल्ली परिमंडल के अंतर्गत यह रिक्तियां निकाली गई है, यह रिक्तियां स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत निकाली गई। दोस्तों, यदि आपके पास खेल का सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल का, अर्थात खेल में यदि आपने मेधावी हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। देखिए, इसमें डाक सहायक या छटाई सहायक, पोस्टमैन और एमटीएस अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ के विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाना है। इनकी अगर हम पदों की डिटेल्स की बात करें दोस्तों, तो डाक सहायक या छटाई सहायक के 72 पद, पोस्टमैन के 90 पद और एमटीएस अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ के कुल 59 पद भरे जाएंगे। यदि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें दोस्तों तो 200 के आसपास पोस्ट आपको मिल जाएगी। यदि हम इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो डाक सहायक के लिए आप कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, पोस्टमैन के लिए भी कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और एमटीएस के पद के लिए आप कक्षा 10वीं उत्तीर्ण हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको 100 रुपए का आवेदन शुल्क चालान के माध्यम से या ई भुगतान के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत या किसी कंप्यूटरीकृत डाकघर पर जाकर के 2/11/2021 अर्थात 2 नवंबर 2021 तक आप जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन यदि आप करना चाहते हैं तो एडी भर्ती कार्यालय, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, दिल्ली परिमंडल, मेघदूत भवन, नई दिल्ली 110001 में केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, तो आवेदन करने की अगर अंतिम तिथि की मैं बात करूं तो 12 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है शासन द्वारा। ठीक है, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत माध्यम से आप 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें आयु सीमा के संदर्भ की अगर बात करें दोस्तों, तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 12/11/2021 की स्थिति में आपकी आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यदि आप 12/11/2021 की स्थिति में आयु सीमा का निर्धारण किया गया है, जिसमें आप इसके साथ साथ देखिए छटाई सहायक या कहना चाहिए आपका छटाई सहायक से लेकर डाक सहायक के जो पद है और पोस्टमैन के पद है उनके लिए 18 से लेकर 27 वर्ष तक उम्र होना चाहिए। उसी प्रकार से आपका एमटीएस का यदि मैं एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 25 वर्ष जिनकी उम्र सीमा है वो आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ शासन द्वारा जो 5 वर्ष की छूट है वह भी दिया जाएगा। दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आपको यदि इनसे संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो www.indiapost.government.in पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए, समग्र शिक्षा जिला मुंगेली कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कुछ पद पर और आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, कुछ पद पर और रिक्तियां निकाली गई है। दोस्तों, देखिए इसकी पूरी जानकारी। यह नोटिफिकेशन 7 तारीख की स्थिति में जारी किया गया है, 7 अक्टूबर की तिथि में। तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपका भारत शासन की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा संचालित है, जिसके अंतर्गत आपका विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु एवं क्रियान्वयन हेतु कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं। दोस्तों, जिसमें आपका देखिए हेल्पर, आया या अटेंडेंट के पद हैं। दोस्तों, हेल्पर, आया या अटेंडेंस के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी वेतनमान की मैं बात करूं दोस्तों 6000 रुपए प्रति माह वेतन आपको दिया जाएगा। कुल पदों की संख्या 3 पद दिया गया है। हेल्पर, आया या अटेंडेंट के जो पद है, इसके लिए अनिवार्य योग्यता की बात करें दोस्तों तो हेल्पर, आया, अटेंडेंट हेतु न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, अर्थात यदि आपने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण किया है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए स्थानीय बोली का ज्ञान भी होना आपको आवश्यक है। स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, यदि आप लोकल उसी जिले के निवासी हैं
या स्थानीय निवासी हैं तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के लिए यदि हम आयु सीमा की छूट की बात करें तो शासन द्वारा जो छूट दी जाती है वो आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, केवल और केवल कक्षा 12वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के संबंध में पूरी जानकारी आपको संबंधित जिले की वेबसाइट जो है मुंगेली जिला की जो सीजी गवर्नमेंट का वेबसाइट है उनसे भी आप जाके संपर्क कर पाएंगे, वहां से भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। यदि आप योग्यता रखते हैं और आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दिनांक 22 अक्टूबर 2021 अर्थात आपके पास अभी बहुत समय है, 22 अक्टूबर 2021 तक आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ में आप जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वह भी दिया गया है। देखिए दोस्तों, अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का जो प्रारूप है जिसमें आप अपनी कंप्लीट एवं सही जानकारी भर करके संबंधित पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। यदि आप केवल 12वीं योग्यता है तो इन पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में भी कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें पदों की संख्या की मैं बात करूं दोस्तों तो 111 बम्पर पदों पर अप्रेंटिस के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है दोस्तों। देखिए CSPDCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत आपका 111 पदों पर बम्पर भर्ती अप्रेंटिस के लिए जारी किया गया है दोस्तों। यह 30/9/2000 की स्थिति में जारी किया गया है। 21-22 के लिए अप्रेंटिस कराया जाएगा, 1 वर्ष का अप्रेंटिस है। इसके लिए मैं अनिवार्य योग्यता की बात करूं दोस्तों तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है या इंजीनियरिंग किया है वह इन पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस अर्थात जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जिन्होंने किया है उनके लिए 43 पद, सिविल इंजीनियरिंग के 3 पद, कंप्यूटर साइंस के 1 पद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 1 पद। इस प्रकार से कुल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए कुल पदों की संख्या की मैं बात करूं दोस्तों तो बहुत सारे पदों पर भर्ती निकाली गई है जिनकी पद संख्या 48 है। अर्थात 48 पदों पर अप्रेंटिस कराया जाएगा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए। इनकी सैलरी की मैं बात करूं दोस्तों तो प्रति माह आपको 9,000 रुपए सैलरी प्रदान की जाएगी। उसी प्रकार से पॉलिटेक्निक किए गए उम्मीदवारों के लिए भी कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं। इनकी कुल पदों की संख्या की मैं बात करूं दोस्तों तो 63 बम्पर पदों पर भर्ती की जानी है अप्रेंटिस के लिए पॉलिटेक्निक पास उम्मीदवारों का, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनके 58 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स या ETNT के लिए 1 पद, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2 पद, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पद और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 1 पद स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार से मैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं दोस्तों तो 63 पदों पर आपका अप्रेंटिस कराया जाएगा पॉलिटेक्निक पास कैंडिडेट के लिए, जिनकी वेतनमान 8,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। यदि आपने इंजीनियरिंग किया है या पॉलिटेक्निक किया है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो चयन प्रक्रिया में आपका अप्रेंटिस ग्रेजुएट है या डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका जो प्राप्तांक है उसके आधार पर मेरिट सूची का निर्माण करेंगे, अर्थात मेरिट सूची बनाई जाएगी, उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों। आवेदन करना चाहते हैं तो आप 30/10/2021 की स्थिति में अर्थात 30 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको सीधे कार्यालयीन समय में जमा करा सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद अगर आप आवेदन जमा करते हैं तो वह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अर्थात 30 अक्टूबर तक आवेदन करने की तिथि है दोस्तों। यदि आप योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए अप्रेंटिस हेतु आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप के संबंध में फॉर्म दिया गया है, इसकी कंप्लीट जानकारी आप भर करके संबंधित विभाग में जाकर डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। ऐसे ही नवीन नवीन जानकारियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय माता दी।